मऊगंज जिले में भ्रष्ट और अराजक व्यवस्था को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मऊगंज कलेक्टर जब से आए हैं राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों में भ्रष्टाचार व अराजकता चरम पर है। लोग सड़क, पानी, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। जन समस्याओं की अनदेखी हो रही है। जनहित की बातें नहीं सुनी जाती। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई हो रही है। सबसे दुख की बात है कि नवाचार बताकर गाय बांधने गौ सेवा का प्रवचन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा है, उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। जहां पर सरकारी अनुदान मिलने के बाद भी न चारा न पानी का इंतजाम है, गौवंश मर रहे हैं। यह जमीनी हकीकत है और कलेक्टर महोदय जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। तालाब संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, शासकीय भंडार होती है, सरकारी संपत्ति हो, सबका यही हाल जनता है कि जनता दौड़कर जिला प्रशासन के मुखिया के पास जाती है। पर मऊगंज में इस कदर से भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्ट व्यवस्था है कि मजबूती से भ्रष्ट व्यवस्था ने जड़ें जमा रखी हैं, जिससे लोग पिस रहे हैं और जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के किसान वैसे पीड़ित हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं है और प्रशासनिक उदासीनता या अराजकता कहे इससे पीड़ित है। आज खबरों में हमने भी देखा था कि कई गौवंशों की फोटो डाली गई थी। अब इनका ये कहना है कि अगर हम इनसे जानवरों से रक्षा के लिए कोई व्यवस्था न करें तो खेत में एक भी फसल नहीं बचेगी। ये सामूहिक अपने खर्चे से कोई बगैर सरकारी सहायता के इन लोगों ने ये तारबाड़ी कर रखा है और खुद चारा भूसा की ये बोलते हैं व्यवस्था है। पर सवाल इनका भी है और हमारा भी है और रीवा के कलेक्टर महोदय, मऊगंज के कलेक्टर महोदय से। शायद आज एक जमुहरा में प्रमाण पत्र भी बंटने वाला था कि गौ सेवा में या क्या था आयोजन, पर था इसी से आवारा पशु से। सवाल यह है कि 38 लाख रुपए खर्च हुए गौशालाओं के नाम पर और जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, हर प्रदेश के हर कोने में गौशाला बनी। नई गढ़ी की जनपद की गौशालाएं याद हैं और 4 अभी बनी नहीं। 4 साल हुए, काम चालू हुए, 4 नहीं बनी तो अब कब बनेगी भगवान मालिक है। किसी तरह से प्रयास करके मड़ना, पैकन गांव, जोधपुर, कोट, भीर, रामपुर, बहुती और करा और जितनी इनकी संख्या है तो 800 गोवंश का सहारा यहाँ मिलना चाहिए कम से कम। जो उनकी संख्या 100 की है तो 800, किसी में एक भी नहीं है। 38 लाख सरकार के गए, सरकार के नहीं गए, हमारे आपके गए। फिर 62,000 रुपए इनके भूसा चारा की व्यवस्था के नाम पर। अब व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं, आपको दिखती हैं और जनता को दिखती है। इनका ये कहना है, हम भी आए थे, आप भी आए या कोई आए, इनका ये कहना है कि इन गौवंशों को हम ले कहाँ जाएं। गौशाला में ले जाते हैं, कोई रख नहीं रहा। गौशालाओं की स्थिति अगर कलेक्टर साहब जाके देखें तो हकीकत सामने आएगी। कई बार लिखित भी दिया जाता है, लेकिन जो जनता जनहित की बात के लिख के दे दे एक बार, या एक बार उनसे बात कर दे, क्षेत्र की समस्या की कोई एक बार कलेक्टर साहब से बात कर दे तो दोबारा उसका फोन और कभी नहीं उठाते, या तो लिख देते हैं कि समस्या, और उस समस्या वालों का फोन ही नहीं उठाते। मैंने तो लगभग 100 बार फोन लगाया, मेरा फोन कभी नहीं उठता। कई बार तहसील कलेक्ट्रेट जाके मिलने का प्रयास किया, कभी नहीं मिले। और यहाँ के जनपद प्रतिनिधियों ने कई पत्र लिखा और आपकी जनपद अध्यक्ष ने कई पत्र लिखा, जैसे वहां पे फीड कर दिया गया है कि इन पत्रों का जवाब न दिया जाए। सीएफटी भवन सरकार का पैसा लगा है, फिर बात आती है सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा। सीएफटी भवन बहुत बड़े बड़े भवन, वो भी याद है मुंह पे और जबान पे हमें, तो क्या सरकारी तंत्र को याद नहीं है? आपका पुरैनी सीएफटी भवन, माड़व का छत पड़ा है, फिनिशिंग वगैरह पड़ा है,
कराह का सीएफटी भवन, कोर्ट का सीएफटी भवन, फूलकरण सिंह का सीएफटी भवन, इसी तरह से और स्कूलों का हाल है। आप प्रशासनिक मुखिया हो, पूरा एक जिला जब छोटा हुआ तो आस जगी थी कि कलेक्टर महोदय मऊगंज बैठेंगे तो यहाँ की स्थितियाँ उनके सामने रहेंगी, क्षेत्र भ्रमण होगा, वो खुद देखेंगे और स्थिति सुधरेगी। तो कलेक्टर साहब से आपके माध्यम से और मीडिया के साथियों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थितियां जब भौतिक सत्यापन होगा और जमीन में सुधार होगा, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, रोड की हो, गौशालाओं की हो, अन्य निर्माण कार्यों की हो, जब भौतिक सत्यापन खुद करेंगे और उनमें सुधार का उनका मार्गदर्शन होगा तब सुधरेगा। लेकिन जो उनको समस्या बता दे तो समस्या लगता है उसका नाम ही नाम से फीड कर देते हैं और उसका फोन नहीं उठाते हैं। तो फोन ना उठाने से या मिलने से, टाइम ना देने से समस्याएं नहीं सुधरेंगी। हम लोग तो प्रशासनिक लोगों का और सरकार का बगैर पेमेंट के सहयोग करते हैं, जानकारियां इकट्ठा करके। और अभी यहाँ हम आए थे, आप आएंगे और कोई आए, सबका ये कहना है कि इन गौवंशों को हम ले कहाँ जाएं, गौशाला कौन सी गौशाला में पहुंचाएं। तो पहली मेरी मांग है कि जो गौशालाएं हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, और ये नहीं कि पेपर में ऐड निकले कि आज इस गौशाला में आयोजन होगा। अरे मेरे चेहरे पे कोई बोल दे कि कालिक लगी है तो मैं भी वो जैसे नहीं नौटंकी में मुर्दा शंख लगाते हैं, पहले सफेद चेहरा काला आदमी भी करके गोरा दिखता है, तो मुर्दा शंख लगाने से और फेयर एंड लवली से लगाने से चेहरा कभी गोरा नहीं होता। तो कुछ मीडिया में खबर छपवा देने से समस्याओं का निदान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.